नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 टीवी। जौनपुर जिले के जलालपुर क्षेत्र में रविवार को 82 पीजी कॉलेज के गेट पर जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ। बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले सैकड़ों ग्रामीणों ने प्रबंध तंत्र की बैठक के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। नेशनल हाईवे पर स्थित इस कॉलेज के बाहर नारेबाजी और भीड़ के कारण माहौल कुछ देर के लिए तनावपूर्ण रहा। संघर्ष समिति के संयोजक आमोद सिंह रिंकू ने आरोप लगाया कि कॉलेज के प्रबंध तंत्र ने करीब 6 करोड़ रुपए का गबन किया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में धारा 57 के तहत कार्रवाई भी हो चुकी है, फिर भी पूर्व प्रबंधक ने मनमाने तरीके से नए प्रबंध समिति का गठन कर लिया है। आमोद सिंह ने आगे कहा कि 6 महीने से कॉलेज के कर्मचारियों का वेतन रुका हुआ है। हमारी मांग है कि कॉलेज में एकल संचालन लागू किया जाए ताकि कर्मचारियों को उनका हक मिल सके। शासन, मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से हम मांग करते हैं कि इस प्रबंध समिति को बर्खास्त कर मुकदमा दर्ज किया जाए और गबन किया गया धन वापस कराया जाए। वहीं कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर अलकेश्वरी सिंह ने बताया कि उन्हें 2 नवंबर की सुबह 9:30 बजे कॉलेज में प्रबंध समिति की बैठक की सूचना मिली थी। इस पर वे सभी शिक्षकों और कर्मचारियों के साथ सुबह 9 बजे से ही कॉलेज में मौजूद थी। उन्होंने कहा गेट पर एक कर्मचारी को बैठाया गया था ताकि सिर्फ अनुमोदित 13 सदस्य ही कॉलेज में प्रवेश कर सकें। सुरक्षा की दृष्टि से सदस्यों की लिस्ट पुलिस उपरीक्षक मोहन प्रसाद को भी दी गई थी। डॉक्टर अलकेश्वरी ने आगे बताया कि 11 बजे तक कोई भी सदस्य कॉलेज नहीं पहुंचा। भीड़ बढ़ने और रविवार होने के कारण उन्होंने सभी कर्मचारियों के साथ गेट बंद कर दिया और चली गई। उन्होंने कुलपति को पत्र भेजकर मांग की है कि आगामी समय में अवकाश के दिन कॉलेज में प्रबंध समिति की बैठक की अनुमति न दी जाए। जलालपुर से मनोज कुमार सिंह की रिपोर्ट। 9:30 बजे की सूचना थी, 11 बज गया है, लेकिन अभी तक न तो प्रबंध समिति का कोई सदस्य या पदाधिकारी प्रांगण में उपस्थित हुआ है। इसलिए मैं अब लगभग 1.5 घंटे तक इंतजार करने के बाद मैं अपने सभी शिक्षक शिक्षकेतर कार्मिकों के साथ गेट पर ताला मरवाते हुए सुरक्षा की दृष्टि अपने अपने घरों को हम लोग जाते हैं। इस बीच में उनके द्वारा कोई संपर्क नहीं किया गया? नहीं, कोई संपर्क नहीं किया गया। क्या विवाद है, किस लिए इस तरह की स्थितियाँ पैदा हो रही है, बताइए। जानबूझकर मेरे साथ उन्होंने जांच करवाया है। अभी चीफ प्रॉक्टर और प्राचार्य की जांच चल रही है महाविद्यालय में, और जांच के नाम पर 2 अतिरिक्त, जिसको के बारे में हम लोगों को कोई जानकारी नहीं दी गई, कोई सूचना नहीं दी गई है, वो किस बैकग्राउंड के लोग हैं। वो 2 लोग जो सदस्य हैं वो आते हैं, लेकिन जो समन्वयक हैं वो समन्वयक का 3 बैठकें हुई हैं, तीनों में नहीं आए हैं। इनके द्वारा जो वित्तीय भ्रष्टाचार पूर्व प्रबंधक द्वारा किया गया था, जिसका मैंने शासन में अपनी शिकायत दिया था, हलफनामा देकर शिकायत किया था, उस पर जो रिपोर्ट आई है उसमें 6.25 करोड़ के वित्तीय भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है, जिस पर शासन द्वारा धारा 57 की नोटिस जारी की गई है। और उसके बाद इन्होंने अपनी पत्नी को इसी बीच में प्रबंधक बना लिया है, और पूर्व प्रबंधक और वर्तमान प्रबंधक दोनों लोगों के द्वारा सिर्फ एक साथ ये प्रयास किया जा रहा है कि किसी तरह से मुझे पुनः निलंबित करते हुए प्रक्रिया वही अपना रहे हैं कि मैडम को निलंबित करके रास्ते से हटाया जाए, और जो भी यहाँ पर पहले भ्रष्टाचार किया गया पुनः उसी भ्रष्टाचार में ये लोग संलिप्त हो सके और लूट खसोट कर सके। क्या इसकी सूचना आपने विद्यालय प्रशासन और विश्वविद्यालय प्रशासन और शासन? जी, मैंने चारों ओर इसकी सूचना भेजा है। नाम पता बता दीजिए। मैं डॉक्टर अलकेश्वरी सिंह, कार्यवाहक प्राचार्य, प्रभारी भूगोल विभाग, 82 पीजी कॉलेज, जलालपुर, जौनपुर। धारा 58 की कार्रवाई करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय शिक्षा मंत्री जी को संबोधित ज्ञापन दिए हैं, ईमेल भी कराया गया है, और हम 82 के लोग अपने पूर्वजों की धरोहर को बचाने के लिए, विद्यालय में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कृत संकल्पित है। और आज प्रबंध समिति 21 अप्रैल 2025 को 5 करोड़ 79 लाख की संस्तुति होती है स्पेशल ऑडिट टीम द्वारा। महाविद्यालय में स्पेशल ऑडिट होती है प्राचार्य के अनुरोध पर कि यहाँ भ्रष्टाचार है, और उसी भ्रष्टाचारी प्रबंध समिति को 21 अप्रैल को शासन में रिपोर्ट दाखिल होने के बाद 1 माह बाद वाइस चांसलर द्वारा, पूर्वांचल विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर द्वारा उसी प्रबंध समिति को अनुमोदित कर दिया गया, जिसके खिलाफ 5 करोड़ 79 लाख का गबन का आरोप है, और FIR की संस्तुति हुई है, प्रबंधन की बर्खास्तगी की संस्तुति हुई। उसी प्रबंध समिति को अनुमोदन दे दिया गया 22 मई को, 1 माह बाद। और वही भ्रष्टाचारी प्रबंध समिति आज यहाँ प्रबंध समिति की बैठक रख रही है छुट्टी के दिन, और आशंका थी कि सारे बाहरी लोग हैं, वो लिस्ट मैं आपको दे रहा हूँ,
उसमें बयालसी का और जलालपुर का कोई रहने वाला नहीं है, इस बयालसी क्षेत्र का, और सब बाहर से, और उनके नाम पर उनकी कोई रिकॉग्निशन नहीं है, न तो उनका कोई वेरिफिकेशन हुआ है। उनके नाम पे गुंडे बदमाश भी यहाँ आकर के विद्यालय में कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार कर सकते थे।